हमें जो जानकारी उनसे मिलती थी, उनकी टीम से, उनके स्टाफ से, उनका प्रयास यही था 15 अगस्त को अगर हरी झंडी मिल जाती तो अभी से शुरू कर देते, 26 जनवरी तक वो करना चाहते थे, उसको आगे बढ़ा देना चाहते थे। अब उनको उम्मीद थी कि अप्रैल तक एयर डिफेंस कमांड को बना दिया जाए और फिर मैरिटाइम कमांड को बनाया जाए। उसके अनुभव से सीख के ईस्टर्न कमांड, इंटीग्रेटेड कमांड और वेस्टर्न कमांड, 2 कमांड जब स्थापित हो जाए तब नॉर्दर्न कमांड को, क्योंकि नॉर्दर्न कमांड 2 प्रतिद्वंदियों से एक साथ जूझ रही है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। और विस्तार से उनसे बात भी हुई थी इस पूरे रोड मैप पर। लेकिन अब इस यज्ञ को आगे कौन बढ़ाएगा और क्या उसी तत्परता से बढ़ा पाएगा, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी की, श्वेता, एक बहुत अहम भूमिका रही थी इस इंटीग्रेशन की ड्राइव को आगे ले जाने में। उनकी सीनियरिटी की बहुत अहम भूमिका थी, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट सर्विंग 4-स्टार जनरल थे। 2016 में बने थे थल सेना अध्यक्ष, 2020 में बने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अभी उनका टेन्योर 1 साल का और बाकी था, तो उनके पास समय था। क्या अगला व्यक्ति इसे उसी तत्परता से आगे बढ़ा पाएगा? ये एक बहुत बहुत बड़ा प्रश्न है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय सेना में नेतृत्व की कमी कभी नहीं रहती है, लेकिन इस व्यक्तित्व की कमी शायद हमेशा रहेगी। उस पद को तो संभाल लिया जाएगा, लेकिन ये सबसे कठिन पल किसी भी परिजन के लिए मुखाग्नि देना होता है, क्योंकि वो अंतिम विदाई होती है। जिन यादों को के कोनों को पकड़कर आप सोचते हैं कि कुछ हिस्सा तो मेरे पास रह जाएगा, उन सबको एक साथ आप यहां पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं। मुखाग्नि का ये पल एक बेटी के लिए कितना भारी होगा, उसे महसूस कीजिए। जिस यज्ञ की भी बात आप कर रहे हैं गौरव, अटल जी की पंक्तियों में आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, ये याद रहेगा इसमें, क्योंकि ये यज्ञ आगे बढ़ते जाएगा। इसमें सब अपना योगदान देकर आगे बढ़ते रहेंगे। अंतिम संस्कार जनरल बिपिन रावत का, उनकी पत्नी मधुलिका रावत का, वहां पर मौजूद तमाम लोग जो समझ रहे हैं कि यही अब अंतिम वेला है। लेकिन जैसा कि हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, उन सारी बातों को, उस विरासत को, उस योजना को जिस पर काम कर रहे थे जनरल रावत, उन सारी चीज़ों को याद रखना होगा। आज की श्रद्धांजलि तो व्यवहारिक श्रद्धांजलि है, लेकिन जो श्रद्धांजलि हमेशा हमेशा के लिए दी जाएगी, वो श्रद्धांजलि है उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए उसे संजोना, उसे संभालना। दूर से भी लोगों को शायद वो लपटे ही नजर आए, लेकिन अब पूरी खामोशी के साथ, अभी तक जो नारे भी सुनाई दे रहे थे, अब खामोशी से, सन्नाटे में लोग उस दुख को, उस वेदना को, उस व्यथा को कुछ देर के लिए जज्ब कर लेना चाहते हैं और गर्व के उन पलों को बार बार अपने मन मस्तिष्क में दोहराना चाहते हैं, जिन पलों को ये योद्धा हमारे पास छोड़ कर गया है। जनरल सहाय, अभी तो इतने लोग आसपास हैं, अभी तो पूरा विस्तृत सैन्य परिवार आसपास है, लेकिन वो अकेलापन तो इसके बाद वो दर्द देगा जब अनुभूति होगी कि नहीं लौटेंगे जनरल रावत, मधुलिका रावत या जो और हमारे वीर इस हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। क्या सैन्य परिवार कब तक साथ हाथ थामेगा? जनरल सहाय। गौरव, आप भी एक ब्रिगेडियर के बेटे हैं। फौज में एक बारी आपने पैदाइश कर ली, नौकरी कर ली, आप चाहे फौज को छोड़ के चले जाओ, फौज आपको नहीं छोड़ती। ये दोनों बच्चियां हैं, 511 GR की बच्चियां हैं। अगर आपने देखा है, सारे ट्रुप्स 511 GR के, वो उनके पिता की अर्थी जल रही है, और पिता की अर्थी जल रही है तो बच्चे हैं ना। 511 GR इन लड़कियों को संभाल के रखेगा। आप मेरे आज से 20 साल बाद पूछिएगा, वो लड़कियों को ये परिवार 511 GR पलटन की परिवार संभाल के रखेगा। वो तो एक बात हुई, और दूसरी बात हुई, फौज कभी नहीं भूलती।
फौज अपने बच्चों को संभाल के रखती है, चाहे हम रहें या ना रहें। ब्रिगेडियर लीडर हैं, उनकी वाइफ हैं, उनकी डॉटर हैं, सबको संभाल के फौज रखती है और सबको संभाल के फौज आगे चलती है।